नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2024 में राजस्थान में एक सपना देखा गया था। 35 लाख करोड़ के निवेश का सपना। राइजिंग राजस्थान के मन से दावा किया गया था कि प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आज ठीक एक साल बाद जनवरी 26 में जब हम सरकारी फाइलों की धूड़ झाड़ते थे, एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने आया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हमारी आई वो दैनिक भास्कर ने, जो एक सरकारी रिपोर्ट है, वो बिल्कुल सामने आई, तो इससे हमारे सामने तस्वीर क्लियर हो गई। बॉस, एक तरफ एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में क्रांति आई है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मुद्दे वेंटिलेटर पे है। क्या 35 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक जुमला था या वाकई राजस्थान बदल रहा है? आज इस वीडियो के स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे राजस्थान राइजिंग का पूरा पोस्टमार्टम। फ्रेंड्स, सबसे पहले आंकड़े के खेल को समझते हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा था 35 लाख करोड़। एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद जमीन पर हकीकत क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 11,010 MOU से करीब 3780 प्रोजेक्ट ही धरातल पर उतरे हैं। इसका कुल निवेश मूल्य है 8 लाख करोड़। डीप एनालिसिस करते हैं हम। अगर आप कहेंगे कि 8 लाख करोड़ रुपए थोड़े होते हैं, बॉस बिल्कुल नहीं। एक साल में 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर, ग्राउंड पर उतारना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर सरकारी प्रोजेक्ट में कन्वर्जन रेट MOU टू रियलिटी 15 से 20% नेशनल लेवल होता है। यहाँ राजस्थान सरकार ने 23 से 25% का कन्वर्शन रेट हासिल किया, जो राष्ट्रीय औसत से बिल्कुल बेहतर है। लेकिन सवाल उन बाकी 27 लाख करोड़ का जो अभी सिर्फ कागजों में है, और वो कौन से सेक्टर में जो अटक गए, और वो कौन से सेक्टर हैं जो दौड़ रहे हैं। आइए देखते हैं। बॉस, इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी सेक्टर इस क्षेत्र का हीरो निकल के आ रहा है। बॉस, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अगर कोई रीढ़ है तो वो है एनर्जी। डाटा देखिए। कुल वादे 821 MOU 27 लाख करोड़ रुपए हुए थे। जमीन पर उतरे 441। इन्वेस्टमेंट हुआ 6 लाख करोड़ रुपए का। गहराई से समझे, 8 लाख करोड़ के निवेश में से 6 लाख करोड़ रुपए का 75% अकेला एनर्जी सेक्टर का है। इसका मतलब राजस्थान वाकई रेवेन्यू एनर्जी कैपिटल बन रहा है। क्या हो रहा है? पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में अडानी, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियों के सोलर और विंड पार्क का काम बड़ा तेजी से चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को बहुत एग्रेसिव पुश किया है, जिसके नतीजे अब वाकई जमीन पर दिख रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए टिप है, अगर आप रियल एस्टेट या जॉब में हैं तो इन रिन्यूएबल एनर्जी हब के पास जमीन और अवसरों पर नजर रखें। यहां ग्रोथ पक्की है। सोशल सेक्टर की जीत, हेल्थ और एजुकेशन की। अब आते हैं उस खबर पर जो आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इलाज और पढ़ाई। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्रेस बहुत बेहतर है। हेल्थ सेक्टर में 528 प्रोजेक्ट का वादा हुआ था, पूरे हुए 211 प्रोजेक्ट। हकीकत 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था। बड़ा बदलाव आया। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं। आयुष सेक्टर यानी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में भी काम शुरू हो गया है। यह दिखाता है कि सरकार मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड हमको देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने अपनी दिशा बदल दी है। पुरानी सोच थी सामान्य कॉलेज BA BSc खोलो, सिर्फ 20 प्रोजेक्ट हुए थे, और नई सोच टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस करो। 221 संस्थान तैयार हुए। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सरकार समझ गई है डिग्री बांटने से नौकरी नहीं मिलती, स्किल से मिलती है। इसलिए बीटेक, IIT, पॉलिटेक्निक कॉलेज के 221 नए प्रोजेक्ट तैयार हुए। ये राजस्थान के युवाओं के लिए आने वाले सालों में रोजगार के द्वार खोलेगा। मगर इतनी खुशियां मिली तो कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बिल्कुल ही निराशा मिली। चिंता का विषय है ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स। तस्वीर का दूसरा पहलू ये जरूरी है कि कुछ सेक्टर यहां हैं जो सरकार वहां पर बुरी तरीके से फेल हुई।
जैसे किसी क्लास के कुछ बच्चे तो फर्स्ट डिवीजन हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए, तो ये सेक्टर फेल होता हुआ दिख रहा है मुझे। स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए 29 एमयू हुए थे, हकीकत में 90 करोड़ रुपए ही जमीन पर आया है। सोचिए 7,000 करोड़ के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन जमीन पर सिर्फ 90 करोड़ का काम। ये खिलाड़ियों के लिए वाकई मजाक जैसा है। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो वादा हुआ था 1570 करोड़ रुपए का, हकीकत में मात्र 15 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा है। किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़कें और लॉजिस्टिक्स सबसे जरूरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 13 में से एक प्रोजेक्ट का पूरा होना बताता है कि कहीं न कहीं लैंड एग्जीबिशन या सरकारी फाइलों में ये प्रोजेक्ट बुरी तरह उलझ गए। एक बहुत बड़ा विवाद निकल के आया था, निजी यूनिवर्सिटी का विवाद। रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देरी। पिछली सरकार ने सीकर में एक बिना बिल्डिंग बने ही बिल पास करा दिया था। इस बार राजभवन और सरकार ने सख्ती की है, पहले नॉर्म्स पूरे करो फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। ये देरी अच्छी है या बुरी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके निवेश से, इस काम से, इस क्षेत्र में जो निवेश होना था उसकी रफ्तार जरूर धीरे हो गई है। आगे सरकार की रणनीति क्या है तो ये भी हमने मालूम किया, तो अब सवाल आता है सरकार कर क्या रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं है। एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। ये स्पेशल सेल रोजाना प्रोजेक्ट का फॉलोअप ले रही है। यूडीएच विभाग, नगरीय विकास विभाग के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जिनका सीधा असर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखने को मिल रहा है। सरकार का पूरा जोर अब नए एमयू साइन करने पर नहीं, बल्कि जो साइन हो चुके हैं, विशेषकर जो 27 लाख करोड़ अटके हुए हैं, उन्हें जमीन पर उतारने का है। फ्रेंड्स, राइजिंग राजस्थान का एक साल का जो रिजल्ट्स है, जो निष्कर्ष है, वो ये है, दिशा सही है लेकिन रफ्तार बढ़ानी होगी। एनर्जी, एजुकेशन में राजस्थान उड़ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और स्पोर्ट्स सेक्टर जैसे अच्छे सेक्टरों को नहीं संभाल पा रहा है तो विकास अधूरा रह जाएगा। 8 लाख करोड़ का निवेश एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन 35 लाख करोड़ का जो वादा किया गया था एक पहाड़ जैसा, उस लक्ष्य को पाना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या आपको अपने शहर में राइजिंग राजस्थान का असर दिख रहा है? क्या आपके यहाँ सड़क बन रही है या कोई फैक्ट्री खुल रही है? देखा आपने? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। राजस्थान की हर बड़ी छोटी रियल एस्टेट और विकास की खबरों के लिए ओम्स रियल एस्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका फ्रेंड ओम प्रकाश शर्मा। देखते रहिए मेरा ये चैनल और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय जयपुर।